हमने आज के दर्स के लिए सूरह मोमिन का इंतखाब किया है। सूरह मोमिन का नुज़ूल उस वक्त हुआ जब इस्लाम अपनी दिल आवेज़ तालीमात से लोगों के दिलों को फतह कर रहा था और इस्लाम की कशिश को लोग महसूस करके जो सलीमुत्तबा लोग थे वो हज़ारहा मुश्किलात को देख करके भी इस्लाम के दामन में आने में खुशी महसूस कर रहे थे। ऐसे आलम में सूरह मोमिन का नुज़ूल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब इस्लाम मुसलसल दिलों को फतह कर रहा था तो उस वक्त कुफ्र इंतकाम लेने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। बावजूद उसके इस्लाम की इस फतह को और दिलों पे जो हुक्मरानी थी उसको देखकर कुफ्र के पांव तले जमीन खिसक रही थी। उस आलम में सूरह मोमिन का नुज़ूल हो रहा है जबकि कुफ्र इस्लाम की बुनियादी तालीमात को मजरू करना चाहता है, अकीदे तौहीद को, अकीदे रिसालत को, अकीदे क़यामत को। लिहाजा सूरह मोमिन में उन्हीं का मुहासबा किया गया और उन्हीं के एतराज़ात का जवाब दिया गया और इस सूरह मुबारका का आगाज़ ही हुआ हामीम तनज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम कि उतारी गई है ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से जो ज़बरदस्त है और सब कुछ जानने वाला है। और फिर अल्लाह करीम के सिफात बयान किए गए कि इस किताब को नाजिल करने वाली वो ज़ात है कि गाफिर ज़ंबी गुनाहों को बख्शने वाला है, काबिल तौबी तौबा को कबूल करने वाला है, शदीदिल इक़ाबी सख्त आज़ाब देने वाला है, ज़िद तौली बेपनाह फजलो करम फरमाने वाला है, ला इलाहा इल्लाहु उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इलैहिल मसीर और उसी की तरफ पलट कर जाना है। गोया कि अकीदा तौहीद के हवाले से और जो उनके एतराज़ात थे और कुरान पाक के कलामुल्लाह होने पर जो एतराज़ात थे उसका दिफा किया गया कि ऐ लोगों सुनो, ये किताब उस जात ने नाजिल किया है जिस जात की ये खूबियां हैं और जिस तरीके से उसकी जात हर नक्स और ऐब से पाक है उसका कलाम भी हर नक्स और हर ऐब से पाक है। तो सूरह मोमिन में अवलन उसी की तरफ जो है ना तवज्जो दिलाई गई। अब उसके बाद दूसरे हिस्से में जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई वो ये कि कुफारे मक्का हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात बात पे लड़ाई किया करते थे, बात बात पे झगड़े किया करते थे। अल्लाह करीम ने सूरह मोमिन में कि दूसरे हिस्से में वजाहत फरमा दी और अपने महबूब को तसल्ली दे दी कि ऐ महबूब आप घबराए नहीं, बल्कि जितने भी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए उनके साथ यही किया गया कि कौम ने उनके साथ लड़ाई किया, झगड़े किए, बेजा इल्जामात धरे और ऐ महबूब तारीख शाहिद है कि ऐसे लोगों का वजूद हमने रूए जमीन से खत्म कर दिया। अगर ये कुफारे मक्का आप पर एतराज करते हैं और बात बात पे लड़ते और झगड़ते हैं और अगर ये लोग इसी रविश पर कायम रहे और उससे बाज ना आए तो दिगर कौमों की तरह हम इनका भी वजूद खत्म कर देंगे, जमीन से इन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो दूसरे हिस्से में उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। सूरह मोमिन के तीसरे हिस्से में जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि ऐ महबूब अगर ये मेरी इबादत की तरफ नहीं आते हैं तो ना आए, अगर ये मुझ पर ईमान नहीं लाते हैं तो ना लाएं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी माबूदियत ना इनके ईमान लाने की मोहताज है ना इनकी इबादत करने की मोहताज है, बल्कि हमने तो ऐसे बेशुमार मखलूक बना रखे हैं जो सुबह शाम मेरी इबादत में मसरूफ हैं और मेरी इबादतों में लगे हुए हैं। और मुकम्मल तौर से उनका तारुफ कराया गया, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा
वमन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो फरिश्ते उठाए हुए हैं अर्श को, और वो जो अर्श के इर्द गिर्द हल्का जन है वो तस्बीह करते हैं हम्द के साथ अपने रब की, और ईमान रखते हैं उस पर, और इस्तगफार करते हैं ईमान वालों के लिए। यानी वाज़े कर दिया गया कि महबूब ये ईमान अगर ना लाए, मेरी इबादत ना करे, तस्बीह और तहलील ना करे, तो मेरी माबूदियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इबादत के लिए तो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं सुबह शाम मेरी हम्द व सना में लगे हुए हैं, और महबूब सिर्फ मेरी हम्द व सना में नहीं लगे हैं, बल्कि जो आपके दामने करम से वाबस्ता हो गए हैं ना, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। बल्कि सिर्फ उनके लिए ही मग़फ़िरत की दुआएं नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके वालिदैन के दर्जात की बुलंदी की भी दुआ कर रहे हैं, उनके अहलो अयाल की अमनो सलामती की भी दुआएं कर रहे हैं। अब ईमान लाने का इससे बेहतर क्या सिला होनी चाहिए कि वो फरिश्ते हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, वालिदैन के लिए करे, औलाद की अमनो सलामती के लिए दुआ करे। बस हमें सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और वो ये कि जिस तरीके से हम ईमान ले आए हैं ना, अपने अमल को बेहतर कर ले, और हम अपनी ज़िंदगी का अमल अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के सांचे में ढाल दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमली दुनिया से इतना बड़ा इनकलाब आएगा कि जो जालिम कुव्वतें आंखें उठाकर हमारी तरफ देख रही हैं, कभी उनमें आंखें उठाकर देखने की सकत बाकी नहीं रहेगी। ईमान का सिला जो हमें मिला है ना, वो फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, फरिश्ते वालिदैन की दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, औलाद की अमन सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर ज़माने से अब महफूज हो जाना है तो ईमान के बाद फ़कत हमें अपनी अमली रवैयों में तब्दील लानी है कि अपनी ज़िंदगी के हर शोबे को, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, हुकूकुल्लाह से हो, हुकूकुल इबाद से हो, कमाने से हो या खर्च करने से हो, हर शोबे में हम अल्लाह उसके रसूल के कानून को दाखिल कर ले, तो इंशाअल्लाह ये अमली दुनिया हमें बहुत सरबलंदी बख्श सकती है। उसके बाद एक हिस्से में सूरह मोमिन में जिस चीज़ की तरफ वजाहत की गई वो फ़िरऔन और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा किया गया कि जब फ़िरऔन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद और रिसालत दी, तो जाहिर सी बात है कि फ़िरऔन ने कुछ शराइत रखे, और जब फ़िरऔन ने शराइत रखे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी शराइत के मुताबिक जब कामयाब हो गए और साबित कर दिया वहदानियत और रिसालत को, तो चाहिए था ये कि फ़िरऔन इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बजाय उसने अपने वज़रा को जमा किया और कहा कि इससे पहले कि हमारे मजहब को बिगाड़ करके रख दे, हमारे लोगों में इख्तलाफ व इंतशार पैदा कर दे, मूसा के वजूद को हम ख़त्म कर देते हैं। याद रखें कि दुनिया की ताकत जब आंखों पे पर्दा बन करके हायल हो जाती है ना, तो इंसान हक का पैगाम देने वाले को कबूल नहीं करता है, बल्कि हक के पैगाम देने वाले को ख़त्म करने की हमेशा कोशिश करता है। आलम यह हुआ कि भरे दरबार में जो मशवरे हो रहे थे ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे हलाक कर दिया जाए, भरे दरबार में कोई बंदा खड़ा हुआ, नारे तौहीद बुलंद किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की गवाही दी और अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी और उनके जो एहसानात थे उसको शुमार कराया। आलम यह है कि एक मस्त बंदे ने क्या नारा लगाया और क्या दावत व तौहीद रिसालत की हक़ानियत की गवाही दी कि फ़िरऔन के सारे इरादे धरे के धरे रह गए। याद रखें, इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि हमें सलबलंदी मिलने के लिए और मुखालिफ क़ुव्वतों को पसपा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हिम्मत और हौसलों की ज़रूरत है। हमने तो देखा है भरे मजमे में और एक बड़ी भीड़ में किसी ने नारे रिसालत और तौहीद क्या बुलंद कर दी कि ज़माने के रोंगटे खड़े हो गए। बस हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, और बिलखुसूस
हक के ऐलान के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है, वरना आलम तो यह होता है कि इंसान हक के ऐलान के लिए ही बुज़दिल बन जाता है। हक के ऐलान के लिए आप अपने हौसलों को बुलंद करें, अल्लाह सुरखुवी की जिंदगी अता फरमा देगा। और फिर उसके बाद जब उसके इरादे नाकाम हो गए कि हम मूसा को क्या कत्ल करेंगे कि उन पर चाहने वाले उनकी हकानियत का ऐलान कर रहे हैं, तो उसने हामान को बुलाया और कहा कि सुनो, एक और हम साजिशें रचते हैं, और वो ये कि एक ऊंचा मिनारा तैयार करो और हम ऊपर जाकर के देखेंगे कि मूसा का खुदा कहाँ है, और फिर हम जमाने वाले को बता देंगे कि जमीन पर भी मूसा का खुदा नहीं मिला और उस ऊंचाई पर भी मूसा का खुदा नहीं मिला, तो हम अब मूसा के खुदा को कहां कहां ढूंढते रहे। गोया कि मूसा के खुदा का कोई वजूद नहीं है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये उसने पूरे प्रोग्राम तैयार किए, कौम के सामने इस बात का ऐलान किया। कुरान ने इस वाक़े के तनाजुर में इस बात की तरफ निशानदेही की कि ऐ लोगों, बातिल कुव्वतें कुछ भी इरादा कर लें, बातिल कुव्वतें कुछ भी प्रोग्राम बना लें, मगर तुम उनके बीच में रह करके अगर हक़ानियत का ऐलान करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी महफूज रखेगा, तुम्हारे दीन को भी महफूज रखेगा, और अल्लाह करीम तुम्हें सरबलंदियां भी अता फरमाएगा। जैसे कि फिरौन के भी भरे बीच में और भरे मजमे में कोई बंदा खड़ा हुआ था और दीन का ऐलान किया था। तो यहां से हौसला दिलाया गया है उम्मत मोहम्मदिया को कि तुम हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो, कामयाबी और सरबलंदी तुम्हारे साथ रहा करेगी। तो इसकी तरफ जो है ना इशारा कर दिया गया, और फिर बीच में दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना दावत तौहीद की तरफ इशारा किया गया, और अल्लाह करीम की जो है उलूहियत की तरफ मुख्तलिफ जो दलाइल है उसकी तरफ इशारा किया गया है। और फिर इस बात का इशारा कर दिया गया कि इन सारी बातों के बावजूद जो तौहीद को कबूल नहीं करेगा, क़यामत पर ईमान नहीं लाएगा, हम उसका अंजाम हौलनाक करेंगे। रुए ज़मीन से ही ना हम उसके वजूद को ख़त्म करेंगे, बल्कि आखिरत में भी हम उसे दर्दनाक अज़ाब देंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमें नेक अमल करने और इस माह की कद्र करने और इसकी तमाम तर इबादतों को इखलास क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताक़त और तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अजनबतहु व अतूबु इलैह।